गणपति आवाम्यः। हे रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता गणेश जी महाराज, आप भी अपने स्थान को छोड़ करके 7 दिन के लिए इस व्यास मंच पर आकर के प्रथम स्थान ग्रहण करें। परमात्मा एक अज्ञानी ब्राह्मण को रिद्धि सिद्धि बुद्धि का दान दे करके उसके कार्य को सफल बनाए। श्री गणेशाय आवाम्यः। हरि की कथा को सुनकर के जो सुनकर के सुधरता है, देखो भागवत का अर्थ क्या होता है? भाग धन अवगत बराबरी से भागवत। भागवत की कथा सुनने के बाद, भागवत की कथा होने के बाद गांव नहीं सुधरा, भागवत की कथा सुनने के बाद परिवार नहीं सुधरा, भागवत की कथा सुनने के बाद सास बहू का झगड़ा दूर नहीं हुआ, भागवत की कथा सुनने के बाद भाई भाई की दुश्मनी मित्रता में अगर नहीं बदली तो बेकार की बात है। भागवत करवाना और भागवत सुनना, गाय लगाना और हमारे जैसों को पिलाना। हमको क्या है, 7 दिन चिल्लाएंगे, 7वें दिन समिति से न पाएंगे, आइए हम सटक सीताराम, दूसरी जगह डेरा लगा देंगे। भागवत की कथा सुनने के बाद मानव के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। भागवत की कथा सुधारती नहीं है, ध्यान देना। भागवत की कथा केवल 2 रास्ता बताती है, एक रास्ते पे फूल बताती है, एक रास्ते पे कांटे बताती है। अब चलने वाले तो हम हैं ना भाई, कांटे वाले रास्ते से चलेंगे दर्द होगा, तकलीफ होगी, और फूल वाले रास्ते से चलेंगे तो जीवन का आनंद होगा। तो आए, बड़ा सुंदर विषय भागवत कथा का है। प्रारंभ करने के पहले अपनी वाणी का शुद्धिकरण करें, लेकिन याद रखना, जब भी भागवत में जाना, कथा में जाना, भजन में जाना, कीर्तन में जाना, सत्संग में जाना, तो 2 चीज साथ में जरूर लेकर के जाना। अगर कथा का फल पाना है तो 2 चीज लेकर के जाना चाहिए। क्या 2 चीज लेकर के जाना चाहिए? क्या 50 का नोट लेकर के जाना चाहिए? नहीं, ये पंडित के लिए होता है। क्या फूल दुबा बिलपत्र लेके जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं है, भगवान लेते नहीं। क्या नारियल लेकर के जाना चाहिए? बिल्कुल, भगवान नारियल लेते नहीं। अगरबत्ती की खुशबू सूंघते नहीं। तो 2 चीज हमारे पास में क्या होना? पहली चीज होना हमारे आसन का सिद्धिकरण। जाकर के पंडाल में आसन लगा दिया, बैठ गए, यानी बैठ गए। जब तक कथा की आरती नहीं हो तब तक आसन को छोड़ना नहीं चाहिए। मेन चीज है आसन का सिद्धिकरण। राजा परीक्षित ने 7 दिन तक भागवत की कथा एक आसन पे बैठ करके नहीं सुनी थी। राजा परीक्षित ने 7000 वर्ष तक एक आसन पे बैठ करके भागवत की कथा सुनी थी, तब कहीं भवसागर की नैया उनकी पार हुई थी। पहली चीज होना आसन का सिद्धिकरण। दूसरी चीज हमारे पास में होना हमारी वाणी का शुद्धिकरण। वाणी अच्छी होना चाहिए। वाणी कैसे होना चाहिए? वाणी ऐसे बोलिए और मन का आपा खोए, आप को शीतल करे, आप शीतल हो। वाणी ऐसी होना चाहिए कि सामने वाले को सुनने में जीवन का आनंद आए, तो वाणी। तो आए अपनी अच्छा, वाणी का शुद्धिकरण कैसे होता है? भगवान के नाम का गुणानुवादन करने से। तो आए आप और हम मिलकर के क्षण मात्र भगवान का नाम कीर्तन करें, उसके बाद में कथा पे प्रवेश करेंगे। गोपाल कृष्ण भगवान की और जप ले हरि को नाम, और मूर्ख मन जप ले हरि को नाम, जप ले हरि को नाम, मूर्ख मन जप ले हरि को नाम, जप
जपले हरि को नाम मूरख मन जपले हरि को नाम जपले हरि को नाम मूरख मन जपले हरि को नाम तेरो जीवन चलो रे हरवान मूरख मन जपले हरि को नाम तेरो जीवन चलो रे मूरख मन जपले हरि को नाम जपले हरि को नाम मूरख मन जपले हरि को नाम जपले हरि को नाम मूरख मन जपले हरि को नाम हरि बोल। नाम लिए रे बिना मुक्ति न होवे नाम लिए रे बिना मुक्ति न होवे मुक्ति न होवे तेरी मुक्ति न होवे मुक्ति न होवे तेरी मुक्ति न होवे नाम लिए रे बिना मुक्ति न होवे नाम लिए रे बिना मुक्ति न होवे मनुष्य जन्म पहचान मूरख मन जपले हरि को नाम मनुष्य जन्म पहचान मूरख मन जपले हरि को नाम अरे मनुष्य जन्म पहचान मूरख मन जपले हरि को नाम मनुष्य जन्म पहचान मूरख मन जपले हरि को नाम भैया जपले हरि को नाम मूरख मन जपले हरि को नाम जपले हरि को नाम मूरख मन जपले हरि को नाम तू लाया है क्या ले जाएगा तू लाया है क्या ले जाएगा क्या तू लाया भैया क्या ले जाएगा क्या तू लाया भैया क्या ले जाएगा जो करता अभिमान मूरख मन जपले हरि को नाम जो करता अभिमान मूरख मन जपले हरि को नाम अरे क्यों करता अभिमान मूरख मन जपले हरि को नाम जपले हरि को नाम जपले हरि को नाम मूरख मन जपले हरि को नाम जपले हरि को नाम मूरख मन जपले हरि
को ना। गौड़ी गौड़ी तूने माया जोड़ी, गौड़ी गौड़ी तूने माया जोड़ी, माया जोड़ी तूने माया जोड़ी, माया जोड़ी तूने माया जोड़ी। गौड़ी गौड़ी तूने माया जोड़ी, गौड़ी गौड़ी तूने माया जोड़ी। जोड़ धरी रे एक ठाव मूरख मन जपले हरि को नाम, जोड़ धरी रे एक दाव मूरख मन जपले हरि को नाम। भैया जोड़ धरी रे एक ठाव मूरख मन जपले हरि को नाम, भैया जोड़ धरी रे एक दाव मूरख मन जपले हरि को नाम। जपले हरि को नाम, मूरख मन जपले हरि को नाम, जपले हरि को नाम मूरख मन जपले हरि को नाम। मूरख मन जपले हरि को नाम, 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 मूरख मन जपले हरि को नाम। गुरुनाथ महाराज की जय हो। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। भागवत का अर्थ क्या है? भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। जिसको सुनकर के ज्ञान आ जाए और ज्ञान आ जाए तो वैराग्य की छांव को चल के आना पड़ेगा, और वैराग्य अगर आ गया तो भगवान क्या, भगवान के दादा को आना पड़ेगा। यही भागवत कथा का सार है। इसी प्रकार 88,000 महात्मा को सूत जी भागवत की कथा बता रहे हैं। अब 88,000 महात्माओं के मन में विचार आ गया कि देखो, हम इतनी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, भगवान का स्नान कराते हैं, आरती करते हैं, नैवेद्य लगाते हैं, पूरा जीवन हमारा पूजा पाठ में चला गया, लेकिन हमारे को भगवान तो आज तक मिले ही नहीं। क्या कारण? आज सूत जी से प्रश्न किया जाए कि हमारे को भगवान क्यों नहीं मिल रहे। अचानक सूत जी का आना व्यास मंच पे और 88,000 महात्माओं का प्रांगण में खड़े हो जाना, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले गुरुदेव, कथा तो आपने बाद में बताना, लेकिन पहले हमारे को ये बताओ कि हमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सुख छोड़ा, चैन छोड़ा, धन संपत्ति छोड़ी, मोह माया मत्सर का त्याग किया, जंगल में आकर के डेरा लगाया, और जंगल में आकर के डेरा लगा करके भगवान का पूजन कर रहे, अभिषेक कर रहे, मरमर करके उनकी पूजा अर्चना कर रहे, कथा सुन रहे, लेकिन हमारे को भगवान के साक्षात्कार क्यों नहीं हुए? अच्छा प्रश्न किया। 88,000 महात्माओं को सूत जी कहने लगे कि महाराज, एक जन्म की बात तो दूर गई, ऐसे ही तुम 7 जन्म में भी मानव का तन लेकर के आओगे और भगवान के नाम की पूजा अर्चना करोगे, मंदिर जाओगे, कथा सुनोगे, भागवत सुनोगे,
तो भी तुम्हारे को भगवान के साक्षात्कार होने वाले नहीं। इनका फिर बेकार की बात है पूजा अर्चना करना, अपने बेकार कीमती टाइम को व्यस्त करना, इनका बिल्कुल बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि तुम डायरेक्ट भगवान को पकड़ना चाहते हो, और भगवान कोई खेत की मूली नहीं है। भगवान को हम चाहें तो उंगली पे नचा सकते हैं। अच्छा एक चीज, भगवान से ये दुनिया में कोई बड़ा है क्या? होगा तो यूं कर दो, नहीं होगा तो यूं कर दो। भगवान से कोई दुनिया में बड़ा है? नहीं है, पक्का। बस यही हमारी विनाशता का कारण है। भगवान कोई खेत की गाजर नहीं है, भगवान कोई खेत की मूली नहीं है। हम चाहे तो भगवान को उंगली पे नचा सकते हैं, ध्यान देना। और भगवान का सच्चा भक्त कभी भगवान के मंदिर में नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर मत जाओ, मंदिर जाओ, लेकिन शास्त्र कहता है, धर्म कहता है कि भगवान का भक्त आज तक भगवान के मंदिर में गए हैं। प्रहलाद गया था क्या? प्रहलाद भगवान के पास गया था या भगवान प्रहलाद के पास गए? देख लो, जितने के नाम बता रहा हूं मैं, ध्यान देना। प्रहलाद के पास भगवान को जाना पड़ा। ध्रुव गया था क्या भगवान के पास? नहीं, भगवान को जंगल में ध्रुव के पास जाना पड़ा। सबरी बाई गई थी क्या अयोध्या में राम जी के पास अगरबत्ती लेकर के? नहीं, भगवान को सबरी के पास जाना पड़ा। केवट गया था क्या कठौता लेकर के? नहीं, भगवान को केवट के पास जाना पड़ा। मोरत ध्वज गया था क्या भगवान के पास? नहीं, भगवान को जाना पड़ा। मीराबाई गई थी क्या भगवान के पास? भगवान को जाना पड़ा। रैदास गया था क्या भगवान के पास? नहीं, गंगा को रैदास के पास चल के आना पड़ा। तो जितने भी भक्त हुए हैं, भक्त के घर भगवान गए। 88,000 महात्मा, तुम डायरेक्ट भगवान को पाना चाहते हो, और भगवान कोई खेत की गाजर नहीं है, क्योंकि भगवान से 4 लोग बड़े हैं। ध्यान देना, भगवान से कितने लोग बड़े हैं? भगवान से 4 लोग बड़े हैं। भाई सीधी सी बात है, आपने लेंटर वाला मकान बनाया, लेंटर पे जाने के लिए बगल में आपने सीढ़ी बनाई, पायरी बनाई। अब आपको लेंटर पे जाना है तो पहले 1 नंबर की पायरी पे पैर रखोगे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, तब तो लेंटर पे जा पाओगे ना, कि डायरेक्ट 5 नंबर की सीढ़ी पे पैर जमा दोगे। अगर 5 नंबर की सीढ़ी पे पैर रखा तो औंधे मुंह नीचे टपक जाओगे। क्रमबंध, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। तो भगवान से कितने लोग बड़े हैं? 4 लोग बड़े हैं। भगवान से बड़ी कौन है? भगवान से बड़ी है भक्ति। आज भक्ति नहीं होती, आज ईमानदारी से बताना, आज खपरिया गांव में भक्ति नहीं आती तो ये भगवान चल के आते क्या? नहीं आते। तो भगवान से बड़ी है भक्ति, और भगवान और भक्ति से बड़ा होता है भक्त, जो भक्ति को पकड़ता है। अगर आज खपरिया गांव के लोगों के अंदर भक्ति नहीं आती, भक्त नहीं बनते, भक्ति नहीं आती, तो भगवान को कोई पहचानता नहीं। तो भगवान से बड़ी है भक्ति, भक्ति से बड़ा है भक्त, और भक्त से बड़ा होता है संत। भगवान से बड़ी भक्ति, भक्ति से बड़ा भक्त, भक्त से बड़ा होता है संत। और संत किसको कहते हैं? भगवान का सच्चा संत कभी मंदिर में रहता नहीं, कभी आश्रम में जाता नहीं, कभी घास की कुटिया बना करके डेरा लगाता नहीं, जंगल में आता नहीं। भगवान का सच्चा संत रहता है घर के अंदर। और संत किसको कहते हैं? जो 50 साल, 55 साल, ज्यादा से ज्यादा 60 साल के बाद में मोह माया वासना का त्याग कर दे, वो भगवान का सच्चा संत कहलाता है। और संत से सबसे बड़ी होती है सती, जिसने भगवान को भी 2-2 महीने के लल्लू मुन्नू गुड्डू बना करके स्तनपान कराया और झूला में झुलाया है। बोलो भाई, झुलाया कि नहीं? माता अनुसुईया, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, और झूल रहे 3 देव बनकर के लालना।
तो भगवान से बड़ी भक्ति, भक्ति से बड़ा भक्त, भक्त से बड़ा संत, और संत सबसे बड़ी होती है सती। तो पहले भगवान को पाने के लिए पहले भक्ति को पकड़ना पड़ेगा। आज आपने भक्ति को पकड़ ली तो भगवान चल करके आ गए, और भगवान चल करके आ गए तो ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान आ गया तो वैराग्य, क्या वैराग्य की छांव को आना पड़ेगा, और वैराग्य जब आ जाएगा तो भगवान के साक्षात्कार हमारे को मिल जाएंगे, हो जाएंगे। पर पहले भक्ति को पकड़ना पड़ेगा। इन्होंने कहा महाराज हो तो भगवान से 4 लोग बड़े हैं। बोले बिल्कुल। बोले भगवान से बड़ी भक्ति है। बोले हाँ। बोले भक्ति रहती कहाँ है? बोले भक्ति का कोई मकान नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, उसका नाम ही है भक्ति। भाग रही है, अब तुम्हारे अंदर हैसियत है, ताकत है, क्षमता है, तो भक्ति को पकड़ ले। इन्हें कहा भक्ति? बोले हाँ। बोले दिखने में कैसी है, काली है कि गोरी, पता तो बताओ। बोले ना काली है ना गोरी है। बोले ऊंची है कि ठिगनी है? बोले ना ऊंची है ना ठिगनी है। बोले पैर कितने हैं? बोले भगवान ने पैर दिए ही नहीं भक्ति के। बोले हाथ? बोले हाथ लगाए च नहीं। बोले मुंह तो होएगा? बोले मुंह भगवान ने बनाया ही नहीं। बोले फिर काहे की भक्ति? अरे जिसके पैर नहीं, जिसके हाथ नहीं, जिसके कान नहीं, वो भक्ति को हम पहचानेंगे कैसे? बोले महाराज वो भक्ति के पैर नहीं है पर भक्ति चलती है, भक्ति के हाथ नहीं है पर भक्ति सारे काम करती है, भक्ति के कान नहीं है पर भक्ति दुनिया की आवाज को सुनती है। फिर भक्ति कैसी है? बिनु पग चलय सुने बिनु कान्हा, बिनु पग चलहि सुने बिनु कान्हा, पर बिनु करम करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु पग चलय सुने बिनु कान्हा, पर बिनु करम करे विधि नाना। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु कान्हा, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना पैर के भक्ति चलती है, बिना हाथ के काम करती है, बिना कान के सुनती है, और बिना आँखी के देखती है। इसने कहा ओ भक्ति ऐसी है। अच्छा तो गुरुदेव एक काम बताओ, भक्ति मिलेगी कहाँ? बोले मंदिर में जाएं क्या भक्ति को देखने, भक्ति को पाने के लिए? बोले मंदिर में रहती नहीं। बोले घर में? बोले घर में आती नहीं। आश्रम में? बोले वहाँ टिकती नहीं। तो बोले भक्ति फिर मिलेगी कहाँ, भक्ति कैसे मिलेगी? इनने कहा तुम 8 बार भी मानव का तन लेकर के आ जाओ तो भक्ति मिलने वाली नहीं है। तुम्हारे अंदर हैसियत है, ताकत है तो पकड़ लो। आज यही भक्ति को पाने के लिए, मानव का तन धारण करने के लिए आकाश मार्ग के स्वर्ग लोक के 33 कोटि देवता भी तरस रहे हैं। ध्यान देना, ये हरि की कथा सुनने के लिए 33 कोटि देवी देवता भी ये मानव तन पाने के लिए तरस रहे हैं। कहाँ तरस रहे हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन धन धावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन धन धावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर यानी देवता, देवता लोग भी ये मानव का तन पाकर के हरि की कथा सुनने के लिए तरस रहे हैं। उनके भी किस्मत में ये हरि की कथा नहीं है। तो हम तो इंसान हैं, हम बड़े किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमारे को मानव बना करके, इंसान बना करके भेजा। लेकिन जब ये मानव को इंसान बना करके भेजा, तो ये इंसान जब मानव का तन लेकर के आया, तो इसको ये नहीं मालूम कि भगवान ने हमारे को इंसान क्यों बनाया। गधा बना देना था, घोड़ा बना देना था, कुत्ता बना देना था, हाथी बना देना था, इंसान ही क्यों बनाया? इंसान इसलिए बनाया कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते। ये इंसान की परिभाषा है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में गधे भी पेट भरते हैं, लेकिन इंसान वो है जो मिल बांट करके खाए, उसे इंसान कहते हैं। ये इंसान की, मानव की परिभाषा है। आज इंसान है, लेकिन इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है। आज मानव है, लेकिन मानव के अंदर मानवता नहीं है। क्योंकि आज का मानव तो दानव बन गया है ना भाई, दानव बन गया है। आज 38,000 महात्मा दूध जी से पूछ रहे, चलो तुमने कहा कि भक्ति को पकड़ना पड़ेगा भगवान को पाने के लिए, हम भक्ति को पकड़ेंगे, लेकिन उसका आता पता तो बताओ, मिलेगी कहाँ, मिलेगी कैसे? तो 88,000 महात्माओं को सूत जी कह रहे कि भक्ति स्वतंत्र है। आज तक उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं हुआ। भक्ति स्वतंत्र है, पर मिलती कहाँ है, कैसे मिलती है और कब मिलती है? बड़ा सुंदर बताया। क्या बताया? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, हरि वो संग न पावै प्राणे। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र है, सकल गुणों की खान है, पर मिलती कब है? बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक भक्ति मिलने वाली नहीं है। अब यहाँ फिर एक प्रश्न खड़ा हो गया कि सत्संग क्या है? सत्संग किसको कहते हैं? क्या जोर जोर से मंच पर बैठ करके भागवत की कथा बता लेना सत्संग है क्या? नहीं, ये पंडित का कर्म है। अगर चिल्लाएगा नहीं तो भूखा मर जाएगा। क्या ध्यान लगा करके हरि की कथा सुन ली तो सत्संग हो गया क्या? नहीं, ये कर्म है। फिर सत्संग क्या है? सबसे बड़ा सत्संग है जो सत्य का संग करे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन ना जाई। जब तक हम सत्य के मार्ग पे चलेंगे नहीं, जब तक हम सत्य को धारण करेंगे नहीं, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। आज धर्म हो रहा है, लेकिन धर्म पे चल कौन रहा है? पहले इन्हीं गिनी सत्यनारायण की कथा होती थी, साल में 1-2 बार सुनने को मिलता था। आज हर जगह भागवत की कथा हो रही है। धर्म इतना हो रहा है, धर्म इतना हो रहा है कि हद से ज्यादा धर्म हो रहा है, लेकिन कलयुग में इंसान धर्म पे चल नहीं रहा है। और जब तक इंसान धर्म पे चलेगा नहीं, विनाशता का कारण बनता चला जाएगा। ये कोरोना क्या है? ये कोरोना वही है, ऊपर वाले का टेबलेट है। जब तक तुम सत्य को धारण करोगे नहीं महात्मा,
भक्ति मिलने वाली नहीं है। इन्हें कहा ठीक है, हम सत्य को धारण करेंगे, सत्य को धारण करके भक्ति को पकड़ेंगे और भक्ति को पकड़ करके भगवान के साक्षात्कार करेंगे। लेकिन महात्मा पहले हमारे को ये बताओ कि ये धरती के ऊपर पहले नर आया या नारी आई? कौन आया ये पृथ्वी पे सबसे पहले? पहले नर आया या नारी आई? पहले अंडा आया कि मुर्गी आई? कौन आया? अंडा आया। अंडा कहां से आया? मुर्गी से आया। मुर्गी आई पहले। मुर्गी कहां से आई? अंडे से आई। पूरा जीवन चला जाएगा पर पता नहीं चलेगा कि पहले कौन आया। तो 88,000 महात्माओं ने सूत जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव हमको ये बताओ कि पहले नर आया या नारी आई? 88,000 महात्माओं ने कह दिया कि अब हो गया है समय। समय होने के साथ साथ कल 1 बजे देखेंगे कि पहले नर आया या नारी आई। जितने भी जजमान बैठे हैं, हमारा निवेदन आप लोगों से कि पूजन का कार्य करेक्ट 8 बजे से चालू हो जाएगा। 8 बजे के पहले अपनी पूरी तैयारी सही करके प्रांगण में आ जावें। 8 बजे से पूजन कार्य चलेगा, भगवान का अभिषेक होगा, संस्कृत पाठ चलेगा, 10 बजे तक पूजन कार्य संपन्न होगा। कथा का समय रहेगा 1 बजे से, चालू करने का समय हमारा रहेगा, बंद करने का समय आपका रहेगा। जब तक प्रांगण में श्रोता लोग बैठे रहेंगे, चाहे 7 क्यों न बज जाए, हम बिल्कुल कथा बताने में कमी नहीं करेंगे। बंद करने का समय आपका रहेगा, चालू करने का हमारा रहेगा। तो सभी भक्तों से हमारा निवेदन कि 1 बजे के पहले पहले अपने गृह कार्यों से निवृत्ति पालें और करेक्ट 1 बजे से कथा का रसपान करने के लिए यज्ञ प्रांगण में पदार्पण करें। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम, एक छोटा सा नाम संकीर्तन आरती की तैयारी करें। पागल है पागल वृंदावन धाम के, हम पागल है पागल वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के, वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के। हम पागल है पागल वृंदावन धाम के, हम पागल है पागल वृंदावन धाम के। हरि बोल। तुलश्याम नाम के पागल, पागल वृंदावन खाने में, पागल वृंदावन खाने में, मस्ती में मस्त रहते, मिल पागलपन नजराने में, मिल पागलपन नजराने में। मन तू भी पागल हो जा, मस्तानी तरंग में खो जा, मन तू भी पागल हो जा, मस्तानी तरंग में खो जा। चढ़ जाए नशा फिर देखो नाम के जाम में, चढ़ जाए नशा फिर देखो नाम के जाम में। हम पागल है पागल वृंदावन धाम के, हम पागल है पागल वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के, वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के। हम पागल है पागल वृंदावन धाम
बुरे मन से जो लग जाता वो लग कर कुछ पा जाता है, वो लग कर कुछ पा जाता है। सदा अंग संग हरि रहता पर ध्यान न कोई देता है, पर ध्यान न कोई देता है। कोई झूठे नाम के पागल, कोई सच्चे श्याम के पागल, कोई झूठे नाम के पागल, कोई सच्चे श्याम के पागल। क्या दूर दूर तक पागल जगत तमाम में, क्या दूर दूर तक पागल जगत तमाम में। हम पागल है पागल वृंदावन धाम के, हम पागल है पागल वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के श्री श्याम श्याम के, वृंदावन धाम के श्री श्याम श्याम के। हम पागल है पागल वृंदावन धाम के, हम पागल है पागल वृंदावन धाम के। कितने हुए अब तक पागल, गिनती ना कोई समाई है, गिनती ना कोई समाई है। मीरा कर्मा विदुरानी सबरी गोपाली गाए है, सबरी गोपाली गाए है। पावन भक्तों के चरित्र हृदय को करे पवित्र, पावन भक्तों के चरित्र हृदय को करे पवित्र। पागल कर चित्र विचित्र राधा नाम के, पावन कर चित्र विचित्र श्री राधा नाम के। हम पागल है पागल वृंदावन धाम के, हम पागल है पागल वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के श्री श्याम श्याम के, वृंदावन धाम के श्री श्याम श्याम के। हम पागल है पागल वृंदावन धाम के, हम पागल है पागल वृंदावन धाम के, हम पागल है पागल वृंदावन धाम